आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हैं। हमने पिछली भाग में देखा था यहोशू 1 उसके 7 और 8 पद में परमेश्वर सफलता के लिए क्या पैरामीटर तय करता है और यहोशू से क्या बोलता है। वो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तू रात और दिन इसी में ध्यान लगाए रखना, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, सावधानी से चलना और तब तू क्या होगा, सफल होगा, सफलता तेरे पास होगी। मैं इससे पहले अगर उत्पत्ति की पुस्तक 1 उसके 28 पद को जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने पहली बार जब आशीष दी, पहली बार जो आशीर्वाद दिया मनुष्य को, आदम को, वो क्या आशीर्वाद दिया, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन जो है मनुष्य का केवल और केवल इसी आशीर्वाद पर टिका है। और अगर ये आशीर्वाद अगर कोई समझ जाए तो समझ लो कि उसका जीवन धन्य हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप समझें कि परमेश्वर अधिकार रखने की बात करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें क्या करना है, अपने परमेश्वर यहोवा के साथ चलते हुए, जैसे हम पिछले उसमें पढ़ रहे हैं कि उसके साथ चलते हुए व्यवस्था पर मनन करना है। लेकिन व्यवस्था तो बाद में आई, पहले तो उसने, आप देखें कि जब मनुष्य की उत्पत्ति की उस वक्त में ही उसने उसको आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद ऐसा नहीं दिया, बल्कि वो आशीर्वाद कैसा दे रहा है, फूलो फलो। अगर आज भी हम बुजुर्गों से ना कोई आशीर्वाद पाते तो वह ना हमेशा एक ही बात बोलते, फूलो फलो की। यह आशीर्वाद परमेश्वर ने मनुष्य को पहले ही दे दिया, फूलने फलने के लिए, समृद्ध होने के लिए। और अगर समृद्ध नहीं है कोई तो क्यों नहीं है, उसका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने समय समय पर अपने जीवन काल में जब ना उसने इस पृथ्वी पर कार्य किया और आज भी वो कर रहा है, तो वो हमारे जीवन के लिए कुछ पैरामीटर तय करता चला गया। मूसा को उसने व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए लोगों को बोला कि तुम्हें इस तरीके से चलना है। और जब वो इस तरीके से चलने के लिए उसने कहा कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए है ताकि इस व्यवस्था का अनुसार अपने जीवन को चलाने पाओ, तो परमेश्वर क्या है, उस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को अपने साथ जोड़ना चाहता था। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए एक अपनी नई व्यवस्था का निर्माण करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से वो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में भला होना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में समृद्ध होना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में फला फूला होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, वो आज नहीं है। अगर हम इसको और अधिक देखें, अगर इसी के 39 बाब के अगर हम 23 पद में पढ़ें, 39 के 23 में पढ़ें, तो वहां पर यूसुफ का जिक्र है, यूसुफ का जिक्र है। और वहां पर क्या कहते हैं कि यूसुफ है ना गुलाम होकर के मिस्र को चला गया और वहां पर ना एक दरोगा की पत्नी ने उसको इल्जाम लगा करके उसमें कैद खाने में भी डलवा दिया और सब कुछ उसके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर पर वो भरोसा रखता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, तो उसके जीवन के अंदर एक कितना बड़ा बदलाव आया, कितने दुख और संकट के बाद वो कैसा स्थिर होता है और क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, मुख्य दरोगा तो यूसुफ के अधीन किए गए किसी भी काम को नहीं देखता था। दरोगा ने यूसुफ को
अपने तमाम उन कार्यों पर अधिकार दे दिया जिन कार्यों को वो करता था, और उन पर कोई भी वो देखभाल नहीं करता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था। कौन था उसके साथ? परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ भी वह करता था उसमें उसे सफलता देता था। वो सफल करता था उसको। किसमें? जो कार्य वो करता था। लेकिन वो किसके साथ था? किसके साथ चल रहा था वो? परमेश्वर यहोवा के साथ। अगर वो यहोवा के साथ था तो इसलिए उसको सफलता देता था। वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज्यादा ज्ञानवान नहीं था। दरोगा ने तो शायद ना बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की होगी, सब बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। केवल और केवल एक ज्ञान था, और वो ज्ञान कौन सा था? परमेश्वर यहोवा का ज्ञान। परमेश्वर को जानता था। उसकी व्यवस्था को, जब तक व्यवस्था आई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने ठहरा रखी थी, जो उसने अपने दासों के द्वारा उस तक पहुंचाई, उस आदम के द्वारा जो उसके पास व्यवस्था पहुंची, जिस तरीके की फौरी तौर पर जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने नियम और विधियां ठहरा रखी थी, उनके अनुसार उसने चलना शुरू किया, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और इस तरीके से परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे देखूं कि परमेश्वर ने फाउंडेशन जब बना रखता है, जब किसी भी चीज की रखता है, तो वो सफलता के लिए रखता है, असफलता के लिए नहीं रखता है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास और नबी लोग हैं, मैं है ना बहुत सब हर एक की हिस्ट्री बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बातों पर चर्चा कर सकते। पहला राजा उसके 2 बाब और उसके 3 पद में अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस तरीके से पाया जाता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी देखभाल करना, उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे कि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात, ये कौन कह रहा है? दाऊद जब मृत्यु के करीब था, अपने बेटे सुलेमान को ये हिदायत देता है। इस हिदायत के साथ वो उसको ना समझाता है कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तू यहोवा ने तुझे जो सौंपा है उसकी देखभाल करना, यानी जो काम आपको परमेश्वर ने दे दिया है उसकी देखभाल अवश्य करें। हर मनुष्य को अपने जीवन में जो उसका जीवन है, उस जीवन के अंदर कोई ना कोई काम दिया होता है। मान लीजिए कोई भी काम है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि वो पहला कार्य है। उसके बाद फिर परमेश्वर यहोवा जहां जहां पर तुझे ले जाए और जिस मार्ग पर हमें चलना है, फिर वो धीरे धीरे करके वो आगे लेकर के जाएगा। और इस तरीके से वो कहता है कि उसकी विधियां, आज्ञाओं, नियमों और चेतावनियों का पालन करना। उसके किसका? नंबर 1 विधि, किस विधि से करें, मतलब विधि होनी चाहिए हर चीज की। बिना विधि के काम कर रहे हैं, विधि है नहीं, परमेश्वर उसमें सम्मिलित है या नहीं है ये भी नहीं जानते, बस अपनी समझ से या दुनिया की समझ से हम हर एक वो कार्य करते चले जा रहे हैं जिस कार्य को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है? हम बुद्धिमानी तो बहुत हासिल कर लिए, दुनियावी ज्ञान तो बहुत हासिल कर लिया, लेकिन वो जमीन पर कहीं उगता हुआ नजर नहीं आया। कारण क्योंकि वो विधि के साथ नहीं है, वो विधि के साथ नहीं है। और विधि कहां, किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा है। व्यवस्था कहां पर है? परमेश्वर के द्वारा है। आज्ञा कहां पर है? परमेश्वर के द्वारा। क्या आज्ञा दी है उसने? वो है ना, बाइबल कहती है कि तुम मनुष्य की आज्ञा के सामने परमेश्वर की आज्ञा को बड़े प्यार से टाल जाते हो। मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा में मायने नहीं रखती, लेकिन कोई इंसान अगर इस दुनिया का कुछ कहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो उसने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है। परमेश्वर के सामने
जितने बड़े लोग हैं वो सब तुच्छ लोग हैं। ये बाइबल बताती है। परमेश्वर ने अगर किसी को बड़ा बनाया है तो वो उस व्यक्ति को बड़ा बनाया है जो उसके सामने नतमस्तक होता है, और इतिहास बताता है कि वही लोग इस दुनिया पर राज्य करने पाएंगे। इस दुनिया की तमाम जो दौलत है, अगर हमें इस तरीके से बात करूं कि दुनिया की तमाम दौलत जो है ना इस दुनिया के अंदर है, जो सबसे ज्यादा है वो परमेश्वर के लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको मुहैया कराई है, परमेश्वर ने उनको दिया है। हम ना एक बात को देखें कि अगर एक दूसरे एंगल पर देखें या दूसरे उसमें चले जाएं, तो परमेश्वर यहोवा ने जब इब्राहिम को आशीष दी तो जानते हैं उन्होंने क्या आशीष दी? उन्होंने इब्राहिम को आशीष दी कि तू इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति होगा। दुनिया के सारे कुल तुझ में क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। अब ये परमेश्वर की आशीष थी, उसको तो केवल वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना था। जब वो उससे पहले अगर देखते हैं, जब है ना उसके बाद देखते हैं, जब है ना इसहाक से पहले इस्माइल हो जाता है तो वो उसके लिए भी खुश है। परमेश्वर यहोवा तूने ना मुझे इस्माइल दे दिया, मैं इसी से खुश हूं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तुझे एक निज पुत्र दूंगा, एक और बेटा दूंगा, और उसने एक और बेटा दिया। फिर वो कहते हैं कि ना मैं इसको भी बढ़ाऊंगा और इसको भी बढ़ाऊंगा। आप देखें, इब्राहिम के 2 बेटे थे और दोनों को परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी, और दोनों की संतान इस दुनिया के अंदर राज करती हैं। दोनों की संतान इस दुनिया को रूल कर रही हैं। सबसे ज्यादा धन अगर किसी के पास है तो वो दुनिया के उन लोगों के पास है जो इब्राहिम की संतान है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नापे, तोले, जांचे। आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां हैं जो इस दुनिया के तमाम आशीषों के वारिस हैं, क्योंकि आदम को जब उसने आशीष दी, वो आशीष तुम्हारे अंदर डीएनए के साथ ट्रांसफर हुई है। क्योंकि आदम का डीएनए ना हमारे अंदर, वो डीएनए जब हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर वो आशीष भी आ गई। जो आशीष इब्राहिम को दी, उसने कहा दुनिया के तमाम कुल तुझ में आशीषित होंगे, और वो आशीषित वही लोग होंगे जो तुझ में भरोसा रख रहे, मतलब तेरे विश्वास के अनुसार है ना अपने जीवन को चलाएंगे। और आज हम है ना कहते हैं कि इब्राहिम के वंश से जब यीशु मसीह आता है और हम उसी पर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई तरीके से एक लिंक जुड़ा है जो इब्राहिम के साथ जुड़ गया है। विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा हम उसकी संतान बने और उसकी आशीषों के बारिश बन चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या करनी है? उसकी आज्ञा मानना है, उसके नियम, उसकी विधियां। यहां पर यूसुफ को हमने देखा कि वो उसके संग रहता था और जिस कार्य को वो करता था वो क्या होता था? सफल होता था। हमने यहां पर दाऊद को देख रहे हैं। दाऊद अपने बेटे को कहता है कि देख, मैं तो जाने पर हूं, मेरा तो ना अंत आने वाला है, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे केवल एक काम करना है, और वो काम क्या है? जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी देखभाल करना, उसकी देखभाल करना, उसके मार्गों पर चलना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी व्यवस्था तथा आज्ञाओं, नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे कि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू क्या हो जाए? सफल हो जाए। मेरे जीजो, अगर आप मसीह कहलाते हैं अपने आप को, तो आपको सफलता का मार्ग नहीं पता, तो आपसे ज्यादा ना मूर्ख इंसान इस संसार के अंदर कोई नहीं हो सकता। मुझसे मूर्ख इंसान इस संसार के अंदर कोई नहीं हो सकता। जिसको
जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जो परमेश्वर यहोवा को जानता है, अगर उसको सफलता का मार्ग नहीं मालूम, तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति इस संसार के अंदर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो आधार है हमारा। वो हमें बताएगा कि हमें कैसे करना है। या तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें नहीं बता सकता, ये दुनिया हमें बता सकती है। और आपको बता दें, मैंने ना इस संसार के अंदर एक ही बात को देखा है कि जब लोग किसी कार्य को करते हैं तो एक भेड़ चाल में करते हैं। एक ऐड आती थी, मैं उस ऐड को अक्सर सुनता था और मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि लोग वास्तव में इसी तरीके के, क्योंकि मैं सीखता हूं, मैं तो हमेशा सीखता रहता हूं, आज भी सीख रहा हूं। जब बच्चे बैठे रहते हैं कॉलेज के अंदर और वो है ना कहते मैं भी है ना जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? शिक्षा के लिए, एक एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी की है ना ऐड आती थी। तो लोग है ना जैसे बता देते थे वैसे उसके पीछे भाग लेते थे। ठीक वही तरीका है ना संसार में हो रहा है कि एक ने कुछ कहा, फिर दो लोग उसके पीछे चलने लगे। उस पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके पास परमेश्वर ने बुद्धि दी है, बुद्धि का दाता भी परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मान लेना ही बुद्धि का मूल है। आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता। इस संसार के अंदर विशेष फील्ड में अलग अलग किस्म की बुद्धि हो सकती है, अलग अलग किस्म के ना एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अनुभव हो सकते हैं लोगों को। लेकिन आप इस बात को ना भूलें कि आपका परमेश्वर उन सबको भी बुद्धि देने वाला है, जो उनको खड़ा कर सकता है। इस संसार के लोगों को वो आपको खड़ा कर सकता है। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आपसे ज्यादा दयनीय कोई व्यक्ति नहीं है। सफलता का मंत्र आपको नहीं मालूम है तो आपसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति कोई नहीं है। आप है ना किसी व्यक्ति विशेष को है ना कोई भी है ना बात नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति है ना मुझे कहीं पर लेकर के जा सकता है, या मैं अमुक जगह पर जाऊं तो शायद है ना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी भी किस्म की सफलता को नहीं देख सकते जब तक कि फाउंडेशन आपकी नहीं है। और परमेश्वर जो बुद्धि देता है ना, मैं अभी है ना एक चीज पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात थी। परमेश्वर जब बुद्धि देता है ना तो बड़े अच्छे से देता है। मैं अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया और मैं उस व्हाट्सएप को पढ़ रहा था, तो उस व्हाट्सएप के अंदर था कि मार्क जुगरबर्ग जो कि फेसबुक का मालिक है, यंग है, जब वो परमेश्वर के भय में चलता है। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि परमेश्वर के भय में चलता है। परमेश्वर को उसने कभी नहीं छोड़ा और उसकी फाउंडेशन परमेश्वर के साथ है, ध्यान रखिए। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। उसने 5 लोगों को बुलाया, उसमें से 2 लोग आए। अब 2 लोगों के पास में उसने क्या क्या ट्रांसफर की अपनी अपनी बातचीत को उसने उस तक पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ कि वो जो 3 लोग थे जो नहीं आए, कोई बात नहीं, वो लोग कहीं नहीं थे। सेम मेंटिलिटी, सेम चीज उसने उन तक पहुंचाई जो उसके पास था। उसने उस वक्त में शेयर कर दिया, सब कुछ खोल करके रख दिया। लेकिन जानते हैं आप है ना, आज की तारीख में वो दोनों मार्क जुगरबर्ग नहीं बन पाए। अरबपति हैं दोनों, एक ज्यादा है एक कम है, लेकिन मार्क जुगरबर्ग नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उस रीति से नहीं था। वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने थे। एक एक व्यक्ति की अगर आप ना कहानी को सुनेंगे, उसको समझेंगे तो मालूम चलेगा कि वो क्या उनको है ना वो ट्रांसफर नहीं की थी। क्या वो लोग है ना उतनी बुद्धि नहीं रखते थे? सब कुछ तो वही था, सेम था, सेम स्टडी, सेम सब कुछ था। क्यों नहीं?
क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी। और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर हमें बहुत स्पष्ट से बहुत सारी चीज़ों को समझाया कि वहाँ पर परमेश्वर ने जितना उनके लिए रखा था केवल उतना ही मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला उनको। ये परमेश्वर के वचन बताते हैं। अगर पहला इतिहास उसके 28 और उसके 9 पद को भी पढ़ लें तो वहां पर भी दाऊद अपने बेटे को कुछ इसी तरीके से समझाता है। क्या कहता है? वो कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर को जान और संपूर्ण हृदय एवं इच्छुक मन से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से उसकी सेवा कर, उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा प्रत्येक हृदय को जांचता है। किसको जांचता है? हृदय को जांचता है वो। एवं विचारों के प्रत्येक उद्देश्य को समझता है। यदि तू उसे ढूंढे तो वह तुझे मिलेगा, यदि तू उसे त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। हम बड़ी आसानी के साथ परमेश्वर के कार्य को दुनियावी कामों के आगे टाल देते हैं। आप अपने जीवन में देखिए, याद करिए, आप फ्लैशबैक में जाइए, कब कब हमने परमेश्वर की महिमा को त्याग करके लोगों के लिए या संसार के कार्यों के लिए या अपनी विवाह पार्टियों के लिए या अपनी पिकनिक के लिए या अपने किसी और कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, कितनी बार हमने परमेश्वर को दुख दिया है। और हम कहते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। जैसे वो कहता है, जितने दिन के लिए तुम त्यागते हो उतने दिन के लिए वो तुम्हें छोड़ दे, तुम अपनी मर्जी कर लो। और मैं हमेशा एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति जब मेरे पास आता है, मैं उनको कहता हूं कि मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, बस इतना जानता हूं परमेश्वर ना जो मुझे दे देता है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ना, बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति मूर्ख गिना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं, वो उसके मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो रास्ता नहीं है उसका। इसलिए अब ध्यान रख, क्योंकि यहोवा ने पवित्र स्थान के लिए भवन बनाने के लिए तुझे चुना है, अतः साहस करके काम में लग जा। हम बड़ी शान से बोल देते ना, समाप्ति पर हूं मैं, बड़ी शान से बोलते हैं, वी आर ऑल द टेम्पल ऑफ द गॉड। हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। बहुत अच्छे लगता है सुनने में, वंडरफुल वर्ड, इससे सुंदर वर्ड हो ही नहीं सकता। हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या इस मंदिर को कभी बनाने की कोशिश की? ये वास्तव में मंदिर बन पाया? आप देखो, सुबह उठ करके, सुबह से लेकर के रात तक आप ना कौन से ना बातें आप इसके अंदर से निकाल पा रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? वी आर ऑल द टेम्पल ऑफ द गॉड। हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। तुम सब परमेश्वर की संतान हो। कैसी संतान हो? जो परमेश्वर का गुणानुवाद ना कर सके, परमेश्वर के लिए खड़ा ना हो सके, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित ना कर सके, परमेश्वर को वो सम्मान ना दे सके जिस सम्मान का वो अधिकारी है। ऐसे जीवन को जीने का कोई लाभ नहीं है। अजीजों, सफलता परमेश्वर के साथ चलते हुए मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए? आप जीवन में सांसारिक तौर पर कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं आपको नहीं करनी चाहिए, वो पूरा एक पैरामीटर है। सफलता आपके ही हाथ में है। आपको एक और बात बता देता हूं, सफलता कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दिला सकता। जो व्यक्ति ये कहता है ना कि हम आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दुनिया का हर एक व्यक्ति ये झूठ बोल रहा है। वो केवल और केवल अपने लिए काम कर रहा है, केवल और केवल अपने लिए काम कर रहा है। उससे ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। सबसे बड़ा झूठ तो वो यही बोलता है हर फील्ड का व्यक्ति कि मैं आपकी सफलता देखना चाहता हूं, आपको सफल देखना चाहता हूं। वो आपको सफल नहीं देखना चाहता, वो अपने आप को सफल देखना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है। और जिस दिन मनुष्य को ये बात समझ में आ जाए, उस दिन परमेश्वर की महिमा वो करने पाता है।
लेकिन परमेश्वर आपको स्थापित करना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ना उन्नति देना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को एक संदेश देना चाहता है। सफलता आपके और मेरे पास किस तरीके से आनी चाहिए और कौन सा माध्यम होगा। आप इस संसार के अंदर बहुत सारी क्रियाएं करते, हजारों फील्ड हैं, हजारों फील्ड है। परमेश्वर किस माध्यम से आप तक पहुंचा दे नहीं मालूम है आपको, लेकिन मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद करती है। बाइबल कहती है, सुलेमान जिसकी बात कर रहे हैं उसने कभी परमेश्वर को त्यागा नहीं है। परमेश्वर को जब तक नहीं त्यागा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसको बुद्धि की बातें मिलती रही। और उन्हीं बुद्धि की बातों में से वो एक बात है ना, जब नीति वचन के अंदर लिखता है तीन बाब के अंदर, तो वो क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना। लेकिन लोग तो इस संसार के अंदर अपनी दृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, बस जितना है ना सीख लिया है उसी को बता रहा हूं, बस खाली जो परमेश्वर से सीख लिया है, और निरंतर प्रयास करता हूं कि और सीख लूं परमेश्वर से, और दुनियावी चीजें भी वो दिखा देता है, सिखा देता है। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। लोग ज्यादातर यही क्रिया कर रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं है और अपनी समझ का सहारा अधिक ले रहा है मनुष्य। इसलिए दुख भी है, परेशानी भी है। अजीजों, मैं आपको बार बार एक ही बात बताना चाहूंगा कि सफलता आप ही के हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आप अपने आप को सफल बनाएं या असफल बनाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और उसका पैरामीटर आप तय करें कि आप अपने जीवन में उस पैरामीटर पर खरे उतर रहे नहीं उतर रहे। अगर नहीं उतर रहे तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए, ज्ञान का भंडार हो जाए आपके पास में, आप दुनिया की तमाम चीजें को हासिल कर लें, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जो आपके लिए इतिहास बन जाए। चंद वस्तुएं जरूर प्राप्त कर लेंगे, चंद वस्तुएं जरूर प्राप्त कर लेंगे जो नाशवान है, जो आज आएगी कल ना रहे, लेकिन जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर देता है वो हमेशा के लिए देता है। इसलिए व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। रात और दिन इसी में ध्यान लगाए रखें। इसका मतलब कोई काम ना करें, काम करें, हम लोग सब काम करें। जो जो काम हमें करने के लिए मिलता है हमारे हाथों को वो करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था से अलग होकर के नहीं, व्यवस्था के साथ रह करके। फिर देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे काम करता है। हम आने वाले ना उसमें बात करेंगे कि और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए और किस तरीके से हम सफलता को ना देख सकते हैं। और ये परमेश्वर के वचन से ही है ना हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं या लोग क्या कहते हैं वो नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस वचन को हम अपने तरीके से ना तोड़े मरोड़े, जैसा लिखा है वैसा ही है ना हम पेश करना चाहते हैं, और उसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, भला रहे, आनंदित रहे और आप जीवन में सफलता को देखें। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार सफलता का मापदंड क्या होगा ये परमेश्वर तय करेगा, आप तय करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आमीन।